हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 6 वेज टू इंक्रीज योर वैल्यू। 6 वो तरीके जिनसे आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। कैसे हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं? 6 वो तरीके जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे और आपकी वैल्यू बढ़ा देंगे। पहली चीज़, कंट्रोल योर इमोशंस। सबसे जो पहला कदम है सक्सेस की तरफ, वो है कंट्रोल योर इमोशन। अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो तो आप अपनी लाइफ पे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इमोशंस का ताल्लुक आपके आपकी साइकोलॉजी से है, आपकी साइक से है, आपके बिहेवियर से है। हर चीज़ का ताल्लुक इमोशन से। पहले आप एक इमोशन फील करते हो, फिर आप थॉट्स सोचते हो उसके ऊपर, और वहीं से आपकी बर्बादी स्टार्ट होती है, और वहीं से समटाइम्स आपकी सक्सेस भी स्टार्ट होती है। तो अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो तो आप अपनी लाइफ पे कंट्रोल कर सकते हो। ज़्यादातर लोग इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आपको पढ़ाई करनी है फॉर एग्जांपल 2 घंटे, लेकिन आपके इमोशंस ये कहते हैं कि नहीं यार, म्यूज़िक सुन या मूवी देख या बाहर चिल कर घूम, परवाह मत कर। ये आपके इमोशंस हैं जो आपको ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ को ड्राइव करना है अकल से। अल्लाह ताला ने आपको अकल इसलिए दी है ताकि आप इमोशंस को सबॉर्डिनेट रखें, उनको नीचे रखें, अकल को ऊपर रखें। ये जानवरों से हमें यही चीज़ डिफरेंस करती है कि हम अकल के गुलाम अब हमें होना चाहिए, ना कि इमोशंस के। सो इमोशंस पे कंट्रोल करें, रोने धोने मत डालें। सबकी ज़िंदगी में बुराई आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा, आपके इमोशंस पे कंट्रोल होगा, तो हर सिचुएशन में आप कोई पॉजिटिव रास्ता ढूंढ लेंगे। सेकंड चीज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, चीज़ों की, अपने बारे में भी और अपने आसपास के लोगों के बारे में भी जिनसे आप प्यार करते हैं। सही है, सही है। सबसे पहले अपने बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि मुझे अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, मुझे अपने माइंड का ख्याल रखना है, मुझे अपने ख्वाहिशात का भी ख्याल रखना है, जो मैं करना चाहता हूँ उनको भी दिमाग में रखना है, अपने पैशंस को भी फॉलो करना है। हमारे अंदर एक दिन तो मोटिवेशन जागती है कि कल से मैं जिम जाऊँगा और दिखा दूँगा दुनिया को। फिर आप 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, या फिर आप बहाने ढूँढते हैं कि साथ में दोस्त जाएगा तो तब मैं जाऊँगा, ऐसे दिल नहीं करता अकेले जाने को। इस तरह के मैं अक्सर सुनता हूँ बातें। सो ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की। इंसान एक फ्रेजाइल क्रीचर है, एक कमज़ोर क्रीचर है अंदर से, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में लीडर क्यों नहीं बनते? क्योंकि लीडर बनने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि यार, मेरी टीम के ऊपर कोई भी बुरा वक़्त आएगा तो उसका उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं आगे स्टेप करूँगा, मैं इनको बचाऊँगा। या अगर मेरी फैमिली पे कोई इश्यू आता है तो मैं इनकी टेक केयर करूँगा, मैं इनके लिए कमाऊँगा। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने जब एक दफ़ा मुश्किल सिचुएशन से अपनी टीम को या अपने बिज़नेस पार्टनर को या अपनी फैमिली को या अपने स्पाउस को निकाल लिया मुश्किल वक़्त से, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा मैं कर सकता हूँ। इसी तरह से खुद को मुश्किल हालात में थ्रो करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। और फाइनेंस में हमें पढ़ाया जाता है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिवॉर्ड होगा। सेम गोज़ फॉर लाइफ़। के ऑल हिस अदर हिस्सों में भी सेम ये सेइंग जाती है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आप ज़्यादा रिवॉर्ड हासिल कर सकेंगे। और रिस्क लेना क्या है? रिस्क लेना है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ऐसी सिचुएशन में जो अनसर्टेन सिचुएशन हो, जहाँ आपको पता नहीं हो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने सोसाइटी के लिए मैं ये कदम उठाऊँगा, क्योंकि इससे मेरा भी फ़ायदा है और लोगों का भी फ़ायदा है। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो लोग आपको लीडर समझते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। ठीक है? गेट इन शेप। ठीक है? अपनी वैल्यू बढ़ाने का जो तीसरा तरीका है वो गेट इन शेप। यस, लुक्स मैटर करते हैं, और अगर कोई कहता है तो ये सही नहीं है। कोई अगर कहता है कि लुक्स मैटर नहीं करते तो नहीं, लुक्स मैटर करते हैं। ऑफ कोर्स हम अट्रैक्ट होते हैं एज अ ह्यूमन, हम अपीयरेंसेस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए अपने आप को शेप में रखें। लाजमी नहीं है कि आपका कलर बिल्कुल गोरा चिट्टा होना चाहिए।
लेकिन एटलीस्ट आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, अपने लुक्स का ख्याल रखना चाहिए, हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, गंदे नहीं ना दिखें, साफ़ सुथरे रहें, बॉडी बनाएं, जिम में जाएं। उसके दो असर होंगे, एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा कि आपको अच्छा फील होगा कि आप इन शेप हैं, लोग आपको अहमियत दे रहे हैं, लोग पूछेंगे भी कि यार तू कौन सी डाइट इस्तेमाल करता है, वो अच्छा फील होगा। दूसरा, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, तो गेट इन शेप। मैं कहूँगा शेप में रहें, अच्छे रहें, बन के रहें। और चौथी चीज़ ये वैल्यू बढ़ाने की कि डू हार्ड थिंग्स। जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि जितनी आप मुश्किल चीज़ें कर लेते हैं उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते और उस चीज़ को आप सीखते हैं और कर लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ज़मीन से आसमान पे चला जाता है। सो दैट्स व्हाई मैं कहूँगा कि मुश्किल चीज़ों को करने की कोशिश करें, ठीक है। मुश्किल चीज़ें मुश्किल से होती हैं, लेकिन जब वो हो जाती हैं तो फिर दूसरा पर्सन, लोग हैरान होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म किसी चीज़ पे नहीं रहते। अक्सर लोग जो ये यूनिवर्सिटी के आखिरी 2 सालों में किसी स्पेशलाइज़ेशन पे गुज़ार रहे होते हैं, उस टाइम उनको फ़ील नहीं होता। लोग जो एमबीए कर रहे होते हैं या मास्टर्स कर रहे होते हैं किसी चीज़ के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो उस टाइम शायद उनको फ़ील नहीं होता। उनको लगता है यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, रोज़ क्लास में जाता हूँ, ये बोरिंग सा लेक्चर सुनता हूँ, क्या फ़ायदा इससे, ये मेरी रियल लाइफ़ में कब काम आएगा। लेकिन साइकोलॉजिकली उनको नहीं पता कि वो कहाँ-कहाँ काम आ रहा है, लेकिन वो काम उनके आ रहा होता है, बिज़नेस में काम आ रहा होता है। जो हम इवन के बिज़नेस के टॉपिक्स में, जो बिज़नेस से अनरिलेटेड टॉपिक हम पढ़ते हैं, हमें उस टाइम लगता है कि यार ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? मुझे एचआर क्यों पढ़ाया जा रहा है? या मुझे साइकोलॉजी क्यों पढ़ाई जा रही है? क्या ताल्लुक, ये कब काम आएगी? मैंने कौन-सा साइकोलॉजिस्ट बनना है? लेकिन जब आप लोगों से डील कर रहे होते हैं, वो चीज़ काम आती है। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप कोई हार्ड चीज़ के ऊपर देर तक रहते हैं, ठीक है, भले आपका उसके उसके अंदर दिल उस टाइम नहीं लग रहा होता, लेकिन आप अपने उस कोर्स को सीखते हैं, करते हैं, तो उसका रिवॉर्ड बहुत सालों बाद आपको मिलता है, जो कि लोग हैरान होते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि किताबें पढ़ा करें, बुक्स पढ़ा करें। अब शुरू में उनको अजीब फ़ील होता है कि यार मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी मेरी वोकैब्युलरी थोड़ी बढ़ जाएगी, मेरी इंग्लिश थोड़ी बेटर हो जाएगी, लेकिन इसका क्या फ़ायदा क्या होगा? मैं साइकोलॉजी से क्या, मुझे फ़ायदा क्या? लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो वो आपकी बॉडी में, आपकी माइंड में वो इतना डीप वो चीज़ें बैठ जाती हैं कि वो आपकी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों में भी वो झलकती हैं, वो नज़र आती हैं और आपको हेल्प करती हैं। आपकी बिज़नेस डील्स में आपको, अगर आपको साइकोलॉजी पता होगी तो ऑफ़ कोर्स आप फैमिली मेंबर्स से आपको पता होगा किस तरह से बात करनी है, कज़न से किस तरह बात करनी है, गर्लफ्रेंड या वाइफ से किस तरह बात करनी है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये काम आती हैं। इसलिए मुश्किल काम को सीखने की कोशिश करें। आई नो वो अभी आपको बोरिंग लग रहा है, लेकिन उसका रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलेगा। और कोई भी चीज़ जो मुश्किल से की जाए, उसकी अहमियत होती है इस दुनिया में, उसके लिए लोग पैसा देने के तैयार होते हैं। तो इसलिए मुश्किल चीज़ों को करने की कोशिश करें, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, पैसा भी मिलेगा, लाइफ भी बेटर होगी। एक और चीज़ जो आपकी वैल्यू बढ़ा सकती है इस दुनिया में, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना नहीं आता, तो चाहे आप जितने जीनियस हों, इस तरह के इंजीनियर्स होते हैं जो अपनी क्राफ्ट में बहुत अच्छे होते हैं, इस तरह के सिंगर्स होते हैं जो गाना बहुत अच्छे से गाते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन उनकी नहीं होती। आप उनके कभी इंटरव्यूज़ देखें, वो आपको अजीब सा लगता है कि यार वो अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। वो इसलिए आपको फ़ील होता है क्योंकि उन्होंने अपने कम्युनिकेशन पे वर्क नहीं किया। और इसलिए एक सर्वे के मुताबिक 80% लोग ज़्यादा कमाते हैं जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं दूसरों से। चाहे वो अपने स्किल में इतने पावरफुल ना हो, लेकिन वर्बली उसको बताने में दूसरों को, या टीच करने में, या कन्वर्सेशन करने में, क्योंकि जितनी आप डीप कन्वर्सेशन कर सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, उतने ज़्यादा आप जीनियस हैं। क्योंकि एज़ अ ह्यूमन हम एक दूसरे को वर्बली पहचानते हैं, ठीक है? किसी ने आपके दिमाग के अंदर घुस के नहीं देखा कि आपके दिमाग में कितनी बुक्स पड़ी हैं। वो जब आप एक्सप्रेस करते हैं माउथ के थ्रू, तो तब उनको पता चलता है कि आप कितने जीनियस हैं, या कितनी आपके पास नॉलेज है, या कितना स्किल है। तो इसलिए अगर आप किसी प्रोसेस को, किसी चीज़ को, किसी किताब को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं, या लोगों की बात समझ सकते हैं, तो ये एक सुपर पावर है, ये एक सुपर स्किल है। इसलिए ज़्यादातर गुरुज़, ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको हमेशा यही बताते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करो। लोगों के साथ कनेक्ट करना
आपको आना चाहिए। आपको पता हो कि गाँव वालों के साथ आ रहा था कि अच्छा लीडर वो होता है जिसको पता होता है कि लोगों के साथ कनेक्ट कैसे होना है, किसके साथ कैसे बात करनी है। अगर आप एक सर्वेस भी देखें तो उसमें पता चलता है कि वो लीडर्स जिनको पता है कि गाँव वाले के साथ कैसे बात करनी है, शहर वाले के साथ कैसे बात करनी है, एजुकेटेड के साथ कैसे करनी है और अनएजुकेटेड के साथ कैसे करनी है, तो वो पॉलिटिशियंस या वो लीडर ज़्यादा फॉलोइंग है उनकी, लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है कि दूसरों के दिमाग तक बात कैसे पहुँचानी है। सो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है, बिज़नेस वर्ल्ड में भी आपके काम आएँगी, आपके डील्स में आप तरक्की करेंगे, पैसा ज़्यादा कमाएँगे, ठीक है? और आखिरी चीज़ कि टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर, लोगों के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट लें। हमारा मसला ये है, एज़ अ ह्यूमन हमें लगता है मुझे सब पता है, बाकी दुनिया बेवकूफ़ है, इसीलिए हम किसी से कुछ सीखते नहीं हैं। हम दूसरों में जब जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं जब हम सुनते हैं दूसरों की। प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है जो आपके दिमाग में बिज़नेस आइडिया है वो सबसे बेटर है, सही है। जो आपके दिमाग में लाइफ़ को जीने का तरीका है, वो सबसे बेटर है। इस चक्कर में आप अपने अपने चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, आप दूसरों की नहीं सुनते। क्या पता, और अक्सर आपने देखा भी होगा लाइफ़ में ऐसा होता है कि किसी को आप बेवकूफ़ समझते हैं, आपको लगता है ये क्या कर पाएगा, ये तो फ़ज़ूल सा बंदा है। लेकिन वो इंसान तरक्की कर जाता है और कुछ बेटर बन जाता है। फिर आपको समझ नहीं आता कि ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको उसका प्लान बेकार लग रहा था, अपना प्लान बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसलिए लोगों के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट लें, लोगों को सुनें। जब आप लोगों को सुनेंगे, तो लोग आपको वैल्यू देंगे, लोग आपसे अपने सीक्रेट्स भी शेयर करेंगे, अपने आइडियाज़ भी शेयर करेंगे, लोग आपका साथ भी देंगे, लोग आप पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएँगे, जब आप उनको सुनते हैं। लोगों को बहुत अच्छा लगता है अपनी साइड बताना, एक्सप्रेस करना, ये फ़ितरत में है इंसान की। तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ। अगर अपनी वैल्यू बनानी है, तो ये 6 चीज़ें करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये 6 चीज़ें करनी है अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है। कंट्रोल करें अपने इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी लाइफ की और अपने आसपास के लोगों की जिनसे आप प्यार करते हैं, ठीक है। गेट इन शेप, अपनी बॉडी को अच्छा करें, बेटर करें, ठीक है। डू हार्ड थिंग्स, मुश्किल चीज़ें करें क्योंकि मुश्किल चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगी और मुश्किल चीज़ें करने से ही पैसा भी आता है और रिस्पेक्ट भी आती है। मेक कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम एक दूसरे से कम्युनिकेशंस के थ्रू ही बात करते हैं, वर्बली कॉन्टैक्ट से हम एक दूसरे को जज करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा बेटर बनाएं। टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स, लोगों के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट लें ताकि आप उनसे सीख सकें, आप उनके इमोशंस को समझ सकें, आप उनकी हेल्प कर सकें और वो आपकी हेल्प कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।